to our channel. Today we are going to discuss about क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल ABC है जिसमें DE और F तो देख रहे हैं वो क्या है, आपका मिड पॉइंट है। इस साइड AB के लिए मिड पॉइंट D है, इस साइड BC के लिए E है और इस साइड AC के लिए F मिड पॉइंट है। और ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें जो AB है बच्चों वो BC के एक्चुअली बराबर है। जो भी गिवन है वो पहले आप जितना भी गिवन है सारा लिख लेना, यहाँ पर गिवन लिख लेना और टू प्रूफ क्या करना है वो लिख लेना। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको लिख लेना है। हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखा जाए तो D और F यहाँ पर क्या है, मिड पॉइंट है। तो D और जब F मिड पॉइंट है तो इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन यानी ये DF बराबर होगा किसके, हाफ ऑफ BC के। किसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर, DF बराबर हो गया हाफ ऑफ BC के। बिल्कुल सेम यहाँ पर देखा जाए तो ये जो D और E है ये भी मिड पॉइंट है और कहीं ना कहीं DE बराबर, हम ये D और E मिड पॉइंट है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि DE बराबर हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC सेम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। उसके बाद और हम क्या कह सकते हैं, DF बराबर हाफ ऑफ BC कह सकते हैं, DE बराबर। अब यहाँ पर देखा जाए तो E और F ये भी मिड पॉइंट है तो EF बराबर हम क्या कह सकते हैं, हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB। अब यहाँ पर देखो आपके जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट कि जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB BC के बराबर है। यानी ये अगर इसको मान लेते हैं, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये DF यानी हाफ ऑफ BC बराबर होगा हाफ ऑफ EB को। मान लो इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 और 2 से हम क्या पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर AB BC के बराबर है तो हाफ ऑफ AB भी हाफ ऑफ BC के बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड बराबर हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा आपका बराबर होगा। तो DF जो होगा वो EF के इक्वल होगा। ध्यान रहे मेरे को ये प्रूफ करना है, आपको शायद हमने प्रूफ बताया कि नहीं, आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो D और E और मिड पॉइंट F ये तीनों जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो आपका फिगर बना ये ट्रायंगल, आपको प्रूफ करना है कि ये एक ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के एक्चुअली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या प्रूफ करना है। सॉरी आई एम सो सॉरी, ये आपको प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए कोई भी दो साइड अगर इक्वल हो जाता है, ट्रायंगल के कोई दो साइड अगर इक्वल हो जाता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो DF और आपका EF यहाँ पर इक्वल आ गया तो यहाँ पर देयरफॉर ट्रायंगल DEF इज आइसोसेलेस। समझ में आ गया रीज़न, क्योंकि यहाँ पर DF बराबर हो गया EF के। कोई दो साइड अगर ट्रायंगल के कोई दो साइड इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DF जो है यानी ये साइड और ये साइड EF बराबर हो गया, तो इसलिए ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल DEF क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, एक्सरसाइज 12A से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग फिगर शोज अ ट्रेपेजियम ABCD in which AB is parallel to CD, P is the midpoint of AD and P are parallel to AB. We have to prove that P are equal to half of AB plus CD. हमारे पास गिवन जो फिगर है वो ट्रेपेजियम है जहाँ पर ये तीनों लाइन जो दिख रहा है DC, PR और AB ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है और P आपका क्या है, मिड पॉइंट है। आपको एक्चुअली प्रूफ करना है P आर इक्वल टू हाफ इंटू AB प्लस CD। अब हम यहाँ चलिए प्रूफ पर चलते हैं। पहले जो गिवन है वो आप लिख लेना। यहाँ पर हम प्रूफ पे आते हैं तो हम इन ट्रायंगल ADB की बात करेंगे। तो ADB में क्या है, P मिड पॉइंट है, किसका है, AD का। और P जब ये पूरा पैरेलल है, PR पूरा पैरेलल है AB के, तो कहीं ना कहीं PQ भी पैरेलल होगा AB के।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड PQ पैरेलल टू AB, सो Q इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ DB बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो नाउ वी गेट P एंड Q बोथ आर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड DB। AD और DB दोनों का मिड पॉइंट है ना, P और Q। ठीक है, तो यहाँ पर वी कैन से कि PQ बराबर हाफ ऑफ AB बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो PQ बराबर हाफ ऑफ AB जो आया इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने इन ट्रायंगल DCB में जो कि Q क्या आ गया, हमारा मिड पॉइंट बन गया। तो Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DB एंड पूरा पैरेलल है, PR पूरा पैरेलल है DC के, तो QR भी कहीं ना कहीं पैरेलल है होगा DC के। तो देखो अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है, तो जाहिर सा बात है जो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम R इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो यहाँ पर P आगे हमने यहाँ पर बनाया। सो क्या हो गया हमारा Q और R, हियर Q एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ DB और BC। ठीक है, तो देयरफॉर QR इक्वल टू हाफ ऑफ CD बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप ऐड कर दोगे तो आराम से आपका ये प्रूव हो जाएगा जो प्रूफ करना था, PR इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस CD। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया। स्टूडेंट दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्या दिया है कि ABCD एक आपका क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो डायगोनल से आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो भी परपेंडिकुलरी रूप में बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर PQRS क्या है, मिड पॉइंट्स है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, कि एडजेसेंट साइड्स का जो मिड पॉइंट है, जैसे ये एडजेसेंट साइड है AB और BC, AD और DC, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, ज्वाइन करके एक फिगर बनाया। इस फिगर को यानी ये जो आपका PQRS ये क्वाड्रिलेटरल को आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। जो गिवन है वो पहले लिख लेना है, आपको गिवन लिख लेना है, उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है लिख लेना है। हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो S और R मिड पॉइंट है। S और R क्या है, मिड पॉइंट है। किसका, इस AD का और CD का। तो जाहिर सा बात है S और R जब मिड पॉइंट है इस AD और CD का, इन ट्रायंगल ADC वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट्स वाई SR क्या होगा, बराबर होगा हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर P और Q आपका मिड पॉइंट है AB और CD का, सॉरी AB और BC का। तो PQ जो होगा वो आपका बराबर होगा हाफ ऑफ AC का। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको, क्योंकि हमको इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो उससे पहले हमको रोम्बस प्रूफ करना पड़ेगा इसको। सॉरी आई एम सो सॉरी, रेक्टेंगल प्रूफ करने से पहले इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना एंड SR बराबर हाफ ऑफ AC और SR इज़ ऑल्सो पैरेलल टू AC, SR पैरेलल भी होगा AC। इसको 1 ले लिया। उसके बाद जो PQ होगा, क्योंकि P और Q दोनों मिड पॉइंट है, तो PQ बराबर क्या होगा आपका हाफ ऑफ AC और PQ क्या होगा पैरेलल टू AC। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 और 2 से, अच्छा हमने जैसा कि आपको बताया कि इस फिगर को रेक्टेंगल प्रूफ करने से पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए कोई एक जोड़ा, इस पैरेललोग्राम का कोई एक जोड़ा हम, यानी वन पेयर हम उसको पैरेलल भी कर देंगे और इक्वल भी कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा कि ये एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको 1 पेयर, कोई एक जोड़ा जो है ना, आपको पैरेलल भी प्रूफ करना होगा, इक्वल भी प्रूफ करना होगा, तो ऑटोमेटिक वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू विल गेट कि SR बराबर SR पैरेलल टू PQ एंड SR बराबर PQ। देखो ना, आराम से देखो, समझो कि हाफ ऑफ AC ये राइट हैंड साइड से बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। अब देखो SR पैरेलल AC का और PQ भी पैरेलल AC, तो कहीं ना कहीं SR पैरेलल भी होगा PQ के। ठीक है,
तो यहाँ पर एस आर पैरेलल भी प्रूव हो गया पी क्यू के, एस आर बराबर भी पी हो गया पी क्यू के। सो पी क्यू आर एस क्या हो गया हमारा, पी क्यू आर एस इज़ आ रोम्बस, बार बार रोम्बस बोलते हैं, सॉरी, पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक बार देख ले रहे हैं कि क्लियर तरीके से आ रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट, अब अगर आप किसी फिगर को अगर आप रेक्टेंगल प्रूफ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली रेक्टेंगल प्रूफ नहीं कीजिए, उस फिगर को सबसे पहले पैरालेलोग्राम प्रूफ कीजिए। तो जो कि हमने यहाँ पर पैरालेलोग्राम प्रूफ कर लिया। अब मेरे को उस फिगर को रेक्टेंगल प्रूफ करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि पैरालेलोग्राम प्रूफ हो गया तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम किसी एक एंगल को 90 डिग्री शो करेंगे ना, किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखा जाए तो यहीं से प्रूफ हो गया। देखा जाए तो ये एंगल, सॉरी ये साइड और ये साइड आपका, ध्यान से देखना आप, ये साइड और ये साइड आपका पैरेलल है, यानी कहीं ना कहीं डीबी जो है वो आपका एसपी जो है, ये जो एसपी है ये डीबी के पैरेलल है। अच्छा, आप बोल रहे होंगे सर क्या रीज़न है कि ये पैरेलल है, तो हम बोलेंगे बच्चों देखो कि एस और पी क्या है, आपका मिड पॉइंट है, तो जाहिर सा बात है एस पी पैरेलल है डीबी के लिए। अब एस पी जब पैरेलल है डीबी का, एस पी पैरेलल है डीबी के लिए, क्योंकि एस और पी मिड पॉइंट्स है, तो जाहिर सा बात है ये जब पैरेलल है तो ये एंगल अगर 90 है तो ये एंगल कितना होगा, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये भी तो 90 होगा, बोलोगे आप, ऑफ कोर्स होगा। और जब ये 90 होगा, अब देखो ना कहीं एस आर भी तो पैरेलल है एसी का, एस आर भी तो पैरेलल है एसी का, तो ये भी एंगल तो 90 डिग्री हो गया, समझ रहे हैं? तो इससे प्रूव हो गया कि ये क्या है हमारा पी क्यू आर एस, ये एक रेक्टेंगल है। देख रहे हैं, ये भी तो, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर एस आर पैरेलल है एसी का तो ये एंगल और ये एंगल 90, तो ये एंगल भी तो 90 होगा। तो हमारा कोई एक एंगल अगर कोई एक एंगल हमने 90 प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिक हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये फिगर क्या है, एक रेक्टेंगल है। अगर किसी पैरेललोग्राम के अंदर कोई एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है,